चीन और अमेरिका आमने सामने हैं। दरअसल अमेरिका ने अपने सबसे घातक विमान वाहक युद्धपोत यूएसएस रोनाल्ड रीगन को साउथ चाइना सी में एक सिक्योरिटी मिशन के तहत भेजा है। अमेरिका के ऐसे आक्रामक तेवर से चीन परेशान है, तो दुनिया समंदर में दो बड़ी ताकतों के बीच होने वाली जंग की आंच को महसूस कर रही है। चीन और अमेरिका में बढ़ा तनाव। दक्षिणी चीन सागर में होगी जंग। सुरक्षा मिशन पर अमेरिकी युद्धपोत। दक्षिण चीन सागर में चीन और अमेरिका के बीच टकराव के आसार दिख रहे हैं। दुनिया की नजरें समंदर से आने वाले जंग के खतरे पर लगी हैं। यह अमेरिका की नौसेना के स्ट्राइक ग्रुप का विमान वाहक युद्धपोत यूएसएस रोनाल्ड रीगन है। और इस वक्त यह दक्षिण चीन सागर में एक सिक्योरिटी मिशन पर निकला हुआ है। दरअसल दुनिया इस बात से परेशान है कि समंदर के जिस इलाके में इस वक्त यूएसएस रोनाल्ड रीगन मौजूद है, उस हिस्से में कुछ वक्त पहले चीन की नौसेना ने अपने विमान वाहक युद्धपोत शैंडोंग के साथ एक युद्धाभ्यास किया था। युद्धाभ्यास के बाद शैंडोंग तो हाइनान में अपने बेस पर लौट गया, लेकिन उसके बाद अमेरिकी युद्धपोत की मौजूदगी ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी। वियतनाम सबको तंग कर रहा है और उसने पूरा का पूरा साउथ चाइना सी पे अपना कब्जा डिक्लेयर कर दिया है। और वो बोलते हैं कि 90% ऑफ द जो साउथ चाइना सी है वो हमें बिलोंग करता है और वहाँ कोई नहीं आएगा। और इसी को मतलब इसका दबदबाव इतना ज़्यादा ना बढ़ जाए कि मतलब कोई और अपना कार्रवाई ना कर पाए। इसी के लिए अमेरिका का प्रेजेंस वहाँ पर हम आप देख ही रहे हैं कि सबसे बहुत ज़बरदस्त ताकतवर शिप्स भेज रहे हैं। वो इसीलिए भेज रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड राइट टू ओवरफ्लाई वगैरह सब रहे, मेंटेन रहे वहाँ पर, वरना ये हाथ से निकल जाएगी बात। खबरों के मुताबिक जिस वक्त यूएसएस रोनाल्ड रीगन दक्षिण चीन सागर में पहुंचा, तो चीन के छोटे जंगी जहाज ने उसका पीछा किया था। यूएसएस रोनाल्ड रीगन चीन के हाइनान प्रांत में उसकी नौसेना के बेस के दक्षिणी हिस्से में मौजूद है। पिछले कुछ वक्त से दक्षिण चीन सागर को लेकर अमेरिका और चीन के बीच कई बार टकराव की नौबत आ चुकी है। चीन दक्षिण चीन सागर के एक बड़े इलाके पर अपना हक जताता रहा है। इतना ही नहीं, चीन ने साउथ चाइना सी में अपने कई नौसेना ठिकाने भी बना लिए हैं, जिनका विरोध आसियान देशों समेत दुनिया के कई बड़े मुल्क कर रहे हैं। देखिए, और इधर से दे आर पुटिंग प्रेशर ऑन यूरोपियन नेशंस आल्सो। अमेरिका तो मान नहीं रहा। अमेरिका तो बोल रहा है कि सीधा दैट सारी बात होगी तो ये फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस को रखना पड़ेगा एज पर द मैरिटाइम इंटरनेशनल मैरिटाइम कन्वेंशंस। तो अब द अदर कंट्रीज आर हैविंग डबल आई मीन से हैविंग सेकंड थॉट्स कि अब वो चाइना की बात मानेंगे, नहीं मानेंगे, या चाइना के अगेंस्ट खड़े होंगे। अब ये तो टाइम इस समय बताएगा, बट ये जो एक बिल्डअप शुरू हो गया है, आई थिंक दैट विल पुट ब्रेक्स टू द प्लान्स ऑफ चाइना। बुधवार को आसियान देशों के एक वर्चुअल सम्मेलन में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दक्षिण चीन सागर में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का समर्थन किया। इस सम्मेलन में आसियान के 10 मेंबर देशों के रक्षा मंत्रियों के अलावा चीन और अमेरिका के रक्षा मंत्री भी मौजूद थे। Maritime security challenges are another area of concern to India. The sea lanes of communication are critical for peace, stability, prosperity and development of the Indo-Pacific region. In this regard, developments in the South China Sea have attracted attention in the region and beyond. India supports freedom of navigation, overflight and unimpeded commerce
in these international waterways. चीन को चेतावनी देने के लिए 12 और 13 जून को फिलीपीन सागर में अमेरिकी नौसेना जापान की नौसेना के साथ एक बड़ा युद्धाभ्यास कर चुकी है। इस युद्धाभ्यास में अमेरिका के 3 जंगी जहाज यूएसएस अमेरिका, यूएसएस न्यू ऑरलिंस और यूएसएस जर्मन टाउन के साथ जापान की नौसेना का युद्धपोत जेएस शिमोकिटा भी शामिल हुए थे। सुरक्षा जानकारों के मुताबिक इंडो पैसिफिक इलाके में जिस तरह से अमेरिकी नौसेना एक बार फिर सक्रिय हुई है, उसे देखकर लगता है कि शायद अमेरिका चीन से सीधी जंग की तैयारी कर चुका है और समंदर में दुनिया की 2 बड़ी ताकतों के बीच होने वाली इस जंग के खतरे को दुनिया भी महसूस कर रही है।